हम अभी जो यश राज है जिसका मार्मिक मौत हो चुका था एक हॉस्पिटल में, हम उसी के अभी घर पे आए हैं। उसके मम्मी और यहाँ पे एक भाई हैं, कुछ पड़ोसी लोग। मेरा नाम तिलक राज है। अच्छा, तो वो आपके कौन थे? मेरा भाई था। अच्छा, भाई था। कैसा भाई, मतलब आपके साथ बिहेवियर कैसा उसका रहता था? बढ़िया था। चेहरा से तो हमको समझ में आ रहा था, फ़ोटो हम देखे तो लग रहा था कि संस्कारी बच्चा है, मेहनती बच्चा है, काफ़ी मेहनत कर रहा था। और उसका पीठ का भी हम फ़ोटो देखे थे तो देखे थे कि वो काफ़ी जख्मी था उसका, मतलब कि हाँ, कैसे उसका ये जो दुर्घटना हुआ, सर के मौत जो हुआ वो ये कैसे हुआ? मतलब कि पापा फ़ोन लगा रहे थे तो फ़ोन उठा नहीं रहा था। फिर हॉस्पिटल का उसी के मोबाइल पे फ़ोन फिर बाद में रिसीव किया, बोला कि करंट लगा हुआ है, NMCH में आ जाइए। अच्छा। फिर पापा पूछे क्या हुआ, करंट थोड़ा सा लगा है कि हल्का फुल्का, तबीयत कैसा है? तो बोले बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर भी नहीं बताया था। पापा पूछे कि कैसा है, जिंदा है कि मर गया? पापा गुस्सा आ गया। फिर बोला कि नहीं, डेथ हो गया, मर गया। आखिर OT में बॉडी उसका पाया गया। OT में जो कि करंट आता नहीं, करंट कहाँ से आ गया, कैसे करंट लग गया? अच्छा, इस हॉस्पिटल के जो OT होता है उसमें, मतलब कि हाँ, उसका बॉडी पाया उसमें इसका बॉडी पाया गया। HRM फोर्ट हॉस्पिटल है, उसमें OT में डॉक्टर बोला कि उसमें आपका भाई सोने के लिए गया हो, तो सोने का कोई जगह नहीं है। OT ऑपरेशन थिएटर होता है। OT में कोई सोने का जगह थोड़ी होता है। वो सोने का जगह तो है नहीं। और उसमें उसका बॉडी पाया गया। और जिस तरह से पाया गया तो वहाँ तो ला दिया। उसके स्टाफ लोग से, कुछ लोग से बात किए तो बोला कि वहाँ पे करंट आने का कोई सवाल ही नहीं है। तब करंट उसके स्टाफ से आप लोग जा करके बात किए थे? फ़ोन से बात किए तो अच्छा, बोला फ़ोन से बात किए थे। फ़ोन से बात किए थे। जो सबसे फर्स्ट बॉडी देखी थी सपना नाम की एक लड़की, नर्सिंग नाम की लड़की, वहाँ की नर्सिंग, मतलब हाँ नर्सिंग, सबसे फर्स्ट बॉडी वही देखी थी सुबह में। अच्छा। तो वही फिर सबको बुलाई कि देखिए एक ऐसा ये हो गया। सब लोग कितना बजे देखा गया था सर? ये लोग तो नहीं बताया हमको, लेकिन तकरीबन ये लोग 11 ही बजे हॉस्पिटल में ले गया था। हमको 1:10 में मालूम चला है दोपहर में। अच्छा, 1:10 में मालूम चला है। अच्छा, यानी कि जो भी काम हुआ था सब सुबह में, मतलब ड्यूटी आवर में ऐसा हुआ था? 9 बजे यहाँ से 26 तारीख को ड्यूटी से वो निकला था। 9 बजे सुबह में? 26 तारीख को ड्यूटी में शाम निकला। में? अच्छा, रात का ड्यूटी था? हाँ, नाइट ड्यूटी था। अच्छा, 9 नाइट बजे, ड्यूटी था। जो कि उसको रिटर्निंग सुबह 10 बजे तक आ जाना चाहिए था। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा। हॉस्पिटल से वो आता था ड्यूटी करके, हर 5 मिनट पे उसको फ़ोन ही आता था हॉस्पिटल से। अच्छा। एक कि कहाँ यशराज आ जाइए, कहाँ यशराज आ जाइए, जो कि उसके हॉस्पिटल में कोई मरीज उरीज नहीं है। अच्छा, कोई भी मरीज नहीं है। अच्छा। और अभी हमको पता चला वहाँ पे गए थे तो ये BHMS जो हेम्योपैथिक डॉक्टर जो है, मतलब कि इसका जो प्रबंधक है वो हेम्योपैथिक डॉक्टर है। सर, ये कहीं ना कहीं तो गलती ज़रूर है कि भाई जो हेम्योपैथिक डॉक्टर है उसको लाइसेंस कैसे? इस सरकार जो बोल रहे हैं कि हम सुशासन के सरकार, सुशासन सब जगह व्यवस्था कर दिए हैं, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी और ये स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री जो भी लोग हैं, आप इनको लाइसेंस कैसे दे दिए? ये BHMS के डॉक्टर थे, इनको लाइसेंस कैसे मिल गया एलोपैथिक के, ये बताइए। और मैं प्रैक्टिशियन है, ये प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, इनको मिला कैसे? सबसे पहले तो इनको अरेस्ट होना चाहिए, इस पर FIR दर्ज होना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि मौत का कारण शायद कहीं ना कहीं यही जो है, जो प्रबंधक है। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं किया, ठीक है ना। पुलिस बोला कि बाद में देखेंगे अगर कहीं कोई घटना होता है और वहाँ से बॉडी। अभी तक आपके घर पे पुलिस आई है कि नहीं आई है? पुलिस नहीं आई है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है। आप सोच सकते हैं कि अभी तक जिनके घर में ऐसा कांड हो गया उसके घर पे अभी तक पुलिस निरीक्षण करने नहीं आया है। ये पुलिस कैसा सुशासन का व्यवस्था ही बना करके रखा है सरकार? ये बाईपास थाना बहुत बड़ा करप्ट है, घूसखोर है। ये बाईपास थाना देखिए बता रहे हैं कि ये जो है ये करप्ट है ना। ये उदाहरण है, एक जीता जाता उदाहरण है, जिसके घर में ऐसा कांड गया उसको अभी सूचना नहीं गया है। कैसे? अगर कुछ होता है तो सबसे पहले धरपकड़ किया जाता है, पूछताछ इंक्वायरी होता है। ये साला चुतिया कुछ नहीं किया बाईपास थाना वाला। हम भी इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा। अब इससे निकलेंगे तो हम भी कुछ करेंगे ही करेंगे। अब बीच में आया बाईपास थाना तो इसको भी लपेट लेंगे। ना, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले देखिए, ऐसा नहीं करना है। प्रशासन को सबसे पहले भाई इसको इन्फॉर्म गया होगा ही गया, उसके बाद इसके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया होगा। अभी तक मिला है कि नहीं? अभी तक रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। नहीं आया है? नहीं आया है। वहाँ भी खिला दिया गया। डॉक्टर गए हुए बाहर। प्रशासन तो बहुत बड़ा घूसखोर है। बिहार पुलिस तो सबसे बड़ा घूसखोर है। बताइए, देखिए इतना बिहार पुलिस सबसे बड़ा घूसखोर है। यहाँ के SSP है, शायद अगर सुने देखे
तो शायद वो कुछ बोले कार्रवाई करने के लिए। एसएसपी महोदय, सबसे पहले आपको ये हम बता देते हैं कि यहाँ का सुशासन जो व्यवस्था है, नीतीश कुमार जी भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सभी लोग कहते हैं कि यहाँ हमने सुशासन का व्यवस्था किया है। कहाँ है आपका सुशासन? आप ही हमको बताइए। सुशासन का व्यवस्था एक एग्जाम्पल है कि कहाँ सुशासन है। अभी तक यहाँ पे निरीक्षण करने तक नहीं आया है शासन। जो भी प्रशासन के लोग हैं, निरीक्षण उनको करना चाहिए था, जाँच करना चाहिए था। कोई जांच पड़ताल नहीं कर रहा है अभी तक नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये लोग बोला खाली आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी माँ है इधर रो रही है, आँख में आंसू इतना भर रहा है। आप बता सकते हैं, आपको थोड़ा सा एसपी महोदय, आपका थोड़ा सा भी शर्म नहीं लग रहा है? आपको थोड़ा सा भी आपके कलेजा फट नहीं रहा है? आपको तो सबसे पहले तो जांच इस पे करना चाहिए, और सबसे पहले ये थाना प्रभारी जो भी हैं उनसे पूछताछ करना चाहिए। उन पे आपको ये शिकंजा कसना चाहिए था कि 4-5 लोग रात्रि में ड्यूटी के टाइम में थे, नाइट में, ठीक है ना। अच्छा। तो जो नाइट ड्यूटी में उस अवेलेबल जो नाइट में थे, जो मॉर्निंग तक में थे, उन सबको बुलाए, पूछताछ करे, इंक्वायरी बैठे, बढ़िया से जांच हो, तब ना मालूम चलेगा। शटर ताला मार करके भाग गया अपराधी की तरह। अगर अपराधी नहीं किया तो काहे ताला मार दिया? ऐसा थोड़ी है कि गरीब का बेटा को जीने का हक नहीं है। गरीब का बेटा का जीने का तो गरीब का ही बेटा वोट देता है तो लोग एमएलए एमएलसी बनते हैं। अमीर का बेटा नहीं आता है वोट देने के लिए, और गरीब के बेटा से ही ये हॉस्पिटल चल रहा है। गरीब का बच्चा अगर बीमार नहीं पड़ेगा तो हॉस्पिटल कैसे? और सबसे पहले तो ये हॉस्पिटल जो बीएचएमएस डॉक्टर हैं, उनको ये जो एलोपैथी का जो लाइसेंस मिल गया, ये कहाँ से मिल गया? ये कहीं ना कहीं फर्जी है, और फर्जी पे इस पे जांच होना चाहिए था। और ये स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं, इनको सर्टिफिकेट और लाइसेंस कैसे दे दिए? सबसे पहले तो इन पे जांच करना चाहिए था। नीतीश कुमार, ये अगर मेरा आवाज़ आप तक जा रही है तो आप सबसे पहले इस पे जांच बैठाइए कि ये जो भी यहाँ के एमएलसी सांसद जो भी हैं, इनको लाइसेंस मिला तो मिला कैसे? उसमें भी बाईपास मेन रोड पे ये हॉस्पिटल है, ऐसा नहीं कि कहीं पे अंदर में जा कर के है, मेन रोड पे। सबसे पहले तो इस पे जांच बैठना चाहिए था। ये हम इनकी माँ हुए, यश राज की माँ, इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, बात करने के तो हालत में नहीं है, बहुत कष्ट होता है। एक माँ जब अपने बच्चे को जब खोता है ना, तो बहुत कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इनसे हम कैसे पूछे, लेकिन पूछना तो पड़ेगा। ठीक है, तो अभी रात के रात लड़का हमार खा पी के गया, और 8 बजे से घरे से फ़ोन करते रहे, फ़ोन नहीं उठाया। तो 11 बजे उसको पापा के पास फ़ोन किए कि देखा ना बिनुआ, जब फ़ोन ना उठे तो जो तोर फ़ोन में उठाई तो कर। तब फ़ोन उठाइस तो कहिस कि जो है यशराज के तबीयत ख़राब है, जो हॉस्पिटल में भर्ती किए हुए हैं। अब फिर काट दिया फ़ोन। फिर थोड़ा देरी में किए तो कहिस कि करेंट लग गया। तो ये बोले कि करेंट लग गया तो हम लोग के कॉल काहे नहीं किया? वीर हॉस्पिटल के बगल में घर है, तुम कैसे ले आया यहाँ, कैसे ले आया हॉस्पिटल में? तो फिर कहीं इसकी यशराज मर गया। मर गया के बाद बिने 9-10 बजे उसको ले जाके हॉस्पिटल में इसी पड़ल था। कौन हॉस्पिटल में था? सरकारी हॉस्पिटल वहाँ हमको नहीं है, एनएमसीएच इमरजेंसी। बलजोबरी वहाँ से ले गया कि हम अब ले जा रहे हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि कितना कष्ट होता है एक माँ को एक बच्चा से बिछड़ने में। और यहाँ के जो एसपी महोदय, डीएसपी, जो भी लोग हैं, जो भी प्रशासन के जो भी अधिकारी लोग हैं, सांसद लोग हैं, विधायक लोग हैं, एमएलसी जो भी लोग हैं, अभी तक प्रशासन को अभी तक ऑर्डर परमिशन नहीं दिए हैं, इसको उंगली नहीं किए हैं कि यहाँ पे आकर के वो निरीक्षण करे, जो ये उसका असली जाँच इसका किया जाए कि क्या हुआ है। और सबसे पहले तो अगर जांच करेंगे, जांच इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सबसे पहले तो इनका असलियत पोल खुल जाएगा कि बीएचएमएस के डॉक्टर ये हॉस्पिटल कैसे खोल दिया है एलोपैथिक का। सबसे पहले तो अगर जांच बैठेगा तो इनका हॉस्पिटल सील होगा, और सील होना भी चाहिए। क्या चाची, सील होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सील होना चाहिए। और डॉक्टर के पत्नी भी था। डॉक्टर के पत्नी? हाँ, रात में पत्नी भी था। अच्छा। वहाँ 2 गो ओकरा में लेडीज भी रहता है, 5 गो लड़का था स्टाफ। अच्छा। 5-6 गो था। रात में मारा पीटा। अच्छा, रिकॉर्डिंग अभी तक जो उस हॉस्पिटल में था, वो सीसीटीवी कैमरा कर ये चेक हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। इसलिए तो बोल रहे हैं बाईपास थाना कुछ नहीं किया है। तो सबसे पहले तो प्रशासन आपको जा करके वहाँ पे उसका सीसीटीवी कैमरा को जांच करना चाहिए।
चाहिए कि क्या असलियत क्या है, क्योंकि ओटी वगैरह कहीं भी अगर उसका बॉडी को अगर लोग पीटे होंगे, मारे होंगे, उसको मारे होंगे यश राज को, तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर उसका ये निकलेगा, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ का प्रशासन जाए और उस हॉस्पिटल में जांच करे। ये जांच का विषय है, सबसे पहले तो जांच का विषय है। आइए एक चाचा जी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, ये घटना के बारे में पूरी जानकारी इनसे भी हम लेते हैं। घटना तो हम लोग सुबह में सुने कि ऐसे ऐसे हो गया है, हॉस्पिटल में लड़का मर गया है और उसको ले जा कर के इमरजेंसी के गेट पर ले जा कर के सुला दिया और सुला के भाग गया। और तब कुछ देर के बाद खबर मिला घर पर कि ऐसा ऐसा बात हुआ है, मर गया है लड़का, वो आप आइए। तो वही सब लोग गए और जा कर के वहाँ, तो पुलिस कुछ देर के बाद, बहुत देर के बाद आया, पुलिस आया तो कहा गया कि इस तरह की घटना हुआ है, इसका जांच किया जाए। तो कही कि ठीक है हम जांच करेंगे। पुलिस आई थी हॉस्पिटल के पास? हॉस्पिटल के पास आई थी। अच्छा, और घर पे नहीं आई थी? नहीं, घर पर नहीं आई। अच्छा, पुलिस नहीं आई है और नहीं कोई प्रशासन कार्रवाई हुआ है। कार्रवाई होना चाहिए डॉक्टर पर, डॉक्टर को अरेस्ट करना चाहिए और कुछ करना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। और प्रबंध जैसा इस सरकार के प्रबंध है उस तरह से। आपको क्या लगता है? सरकार बोल रहे हैं कि सुशासन का सरकार हम बना दिए हैं, सारा जगह व्यवस्था सुशासन का है, इस पे क्या बोलना चाहते हैं? सुशासन है आपको दिखता है? सुशासन क्या रहेगा? रोज तो सुनते हैं कि मर्डर हो रहा है, रोज पेपर में आ रहा है कि यहाँ मर्डर हो रहा है, यहाँ मर्डर हो रहा है, लेकिन कहाँ सरकार की कोई सुनवाई है? कोई सुनवाई नहीं है ना। जीता जागता उदाहरण है कि 2-3 दिन पहले यहाँ पे कल परसों जो भी हुआ, ये जीता जागता उदाहरण है कि अभी तक प्रशासन यहाँ पे आया ही नहीं है, जबकि आ जाना चाहिए था। हुड़की मारे तक नहीं आया कि हाँ तुम्हारे यहाँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अच्छा, एक और बात है, हमको पता चला कि ये जो डॉक्टर है वो BHMS का है, यहाँ पे हॉस्पिटल है एलोपैथिक का खोले हुए है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सही है? ये तो हम भी सुने हैं कि होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं और ये हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, कर रहे हैं। लेकिन अब ये सरकारी अथी मेडिकल कैसे खोले हुए हैं से तो भाई हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो ये भी एक देख लीजिए कि सुशासन का सरकार में ये भी व्यवस्था होता है कि आप अगर होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं और चाहते हैं कि एलोपैथिक का आप लेना चाहते हैं लाइसेंस, तो मिल जाएगा आपको, पैसा है तो मिल जाएगा। चूँकि उदाहरण यहाँ पे है एक, है ना, उदाहरण है यहाँ पे, तुरंत मिल जाएगा, है ना दादाजी, चाचा जी, मिल जाएगा ना, है ना। और इसी को नीतीश कुमार बाबूजी हमारे कह रहे हैं कि हम सुशासन का व्यवस्था पूरी तरीक़ा से कर दिए हैं। व्यवस्था सुशासन का रहता तो पुलिस नहीं आता यहाँ। क्या आपको लगता है कि गरीब का बच्चा को जीने का कोई अधिकार नहीं है? कोई अधिकार नहीं। गरीब है तब ना, गरीब है तब नहीं हालत है। गरीब नहीं रहता तो ये हालत काहे ले रहता? गरीबी के चलते ये हालत है और हम क्या कर सकते हैं ऐसा। तो आप इस पे मतलब क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि उसको पहले, सबसे पहले अरेस्ट किया जाए, उसके बाद तो जो किनको अरेस्ट किया जाए? डॉक्टर को वहाँ के जो स्टाफ जो मारा है, किया है, वो तो भाई हम देखे नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए कि उसको पहले अरेस्ट होना चाहिए। हॉस्पिटल वाले को कुछ पते नहीं है, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सब भागे हुए हैं, फरार भी हैं, है ही नहीं। हम तो गए वहाँ पे, सब लोग गए वहाँ पे, MLC साहब जी जो रामबली सिंह चंदवंशी हैं वो भी गए, लेकिन कोई नहीं था। अगर वो गलत नहीं है तो उसको रहना चाहिए था। बिल्कुल, है ना। नीतीश कुमार से अनुरोध है कि हमको न्याय मिले पूर्ण रूप से और CBI जांच हो, ऐसे नहीं कि बस गरीब है तो मरो। CBI जांच होना चाहिए। हाँ, CBI जांच होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से CBI जांच होना बिल्कुल। मेरा भाई गया है। देखिए, एक भाई का एक छोटा भाई चला गया है। आप नीतीश कुमार जी, आप बात को समझिए, आप बात को निष्पक्षता के आधार पे इसको जांच बैठाइए, यहाँ पे जांच होना चाहिए, क्योंकि ऐसा मामला रोज़ प्रतिदिन हो रहा है, तो इस पर एक जांच बैठना चाहिए। जब तक जांच नहीं बैठेगा तब तक ऐसे अमीर लोग गरीब लोगों को सताते रहेंगे, है ना। बहुत बेरहमी से मारा गया था। अगर पुलिस थाना थोड़ा सा भी इज्जत शर्म लाज होता तो आके हम गरीब को कुछ देखते करते हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं, गरीब को सीधा फेंक दो तालाब में। तो न्याय चाहिए, न्याय करिए, यही हमें सरकार से अनुरोध है
कि हमको भाई के बहुत बुरा तरीके से मारा गया, हमको न्याय चाहिए। तो नमस्कार, अभी आप देख रहे थे आवाज़ मेरी ताकत। आवाज़ मेरी ताकत, मैं पंकज सिंह। अभी हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।